चलिए, तैयार हो गया? ठीक है, तैयार हो गया। Hi everyone, welcome to Ed Uncle. This side Rohit Pawar, your mechanical faculty or your brother also, and welcome to this channel गेट की तैयारी। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना इम्पोर्टेंट है, एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन, है ना। इट इज ऑल्सो एलपीपी प्रॉब्लम, ठीक है भाई। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे इजी नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चंस बन के आते हैं। अब ये क्वेश्चन गेट के लेवल का है कि नहीं है, क्योंकि गेट में ये जो ट्रांसपोर्टेशन था ये पिछली बार बन के आया था जी 2 साल पहले, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बन के आता है, यहाँ से थ्योरी बन के आती है। मैक्सिमम जो अदर्स एग्जाम है उसके अंदर बन के आती है थ्योरीज। तो हमें वर्क करना है। देखो, वर्क करे और बिना पढ़े काम तो नहीं चलेगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग काम करेंगे पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए, बन जाएगी बात, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से, ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, वेटेज की बात करें तो काफी अच्छा है। सेकंड इज ऑल्सो नोन एज एलपीपी प्रॉब्लम, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर आता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट्स प्रॉब्लम्स, दीज आर द एलपीपी प्रॉब्लम्स, ओके, दीज आर द कमिंग फ्रॉम द एलपीपी, ओके। चलिए देखिए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं रीजन क्या है। तो सबसे पहले तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जो न्यू बच्चा है उनके लिए कंफर्मेशन है कि आप हमारे टेलीग्राम एज वेल एज यूट्यूब बोथ उससे जुड़ जाइए, गेट की तैयारी, जहां पे आपको नोटिफिकेशंस भी मिलेगी, सारी चीजें आपको मिलती रहेगी यूट्यूब। और इस वीडियो के लिंक के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको चैनल मिल जाएगा, डायरेक्टली आप जाओ और उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। गेट की तैयारी एंड यूट्यूब चैनल ऑल्सो गेट की तैयारी, बोथ आर टेलीग्राम एंड यूट्यूब ऑल्सो, है ना, गेट की तैयारी। चलिए कुछ बात करते हैं कि पढ़ क्या रहे, रीजन क्या है पढ़ने का। पढ़ने का एक ही रीजन है सर। देखिए, अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना तो एक ही रीजन से पढ़ाई कर रहे हैं कि भाई हमारा कहीं एग्जाम निकल जाए, और एक बार एग्जाम निकल गया ना तो बहुत अच्छी चीज है। चलो बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन है क्या सर, एम क्या है आपका। एम सर एक ही है, एम होना चाहिए। एम होना क्या है सर, मिनिमम कॉस्ट लगे हमारी। क्या लगे जी, मिनिमम कॉस्ट हो। सबसे बड़ी चीज यही चल रहा है पंगा अब तक का कि मिनिमम कॉस्ट हो, कि हमारी जो भी कॉस्ट लगे वो सबसे मिनिमम कॉस्ट लगे। मार्केट में जब भी कोई कॉस्ट आए तो सबसे कम कॉस्ट लगे। और किसकी वर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन। वर्ड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड बी मिनिमम। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम। अरे भाई मिनिमम होनी बहुत जरूरी है, तभी तो काम कर रहे हैं। एम क्या है, मिनिमम कॉस्ट हो, या फिर आप कह सकते हो कि प्रॉफिट क्या हो आपका, मैक्सिमाइजेशन हो। तो देखिए, अगर स्टार्टिंग की मैं बात करूं, स्टार्टिंग से मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है कि जब हम लोग किसी चीज पे जा रहे हैं तो प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमम है, हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। पर कॉस्ट मिनिमम किस चीज की होनी चाहिए, अब ये बात है हमारी। तो बात है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बेसिकली क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो दिस इज योर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है बेटा ये, मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर पूछे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है तो आप लोग डायरेक्टली बोलोगे सर इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मे होप आपको ये मालूम चल गया होगा कि जो मैं आपको बताना जा रहा हूं ये काफी इजी है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मिनिमाइजेशन होता क्या है सर, ये होता क्या है ये बताइए। देखिए, दो चीज है हमारे पास। मार्केट में आपके पास एक सोर्स होता है, ठीक है, और सोर्स के पास भेजने के लिए एक डिजिग्नेशन है, डेस्टिनेशन है ना। एक डेस्टिनेशन होना भी जरूरी है। सपोज करो आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है S1, S2, S3, और डेस्टिनेशन लगा लीजिए D1, D2, D3 और D4। आपको यहां से रिसोर्सेज भेजना है। अब देखिए, सपोज करो मिल्क है। अब देखना, मिल्क की कहानी बताता हूं। अमूल दूध है ना यार, या मदर डेयरी बता लीजिए। जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता है, अगर बाहर भी रहते हैं तो उनको पता है कि थैली का दूध आता है ना। सोर्स हमारे पास है भाई अमूल का दूध। अब अमूल का दूध कहां कहां जाएगा, डेस्टिनेशन है हमारे पास सर, दिल्ली में भी जाएगा सर। वही अमूल का दूध मुंबई में भी ही जाएगा, वही सेम चंडीगढ़ भी जाएगा, और वही अदर स्टेट में भी जाएगा। यू समझ ली, यूपी जाएगा, नोएडा जाएगा, गाजियाबाद जाएगा। तो सेम रिसोर्स अपने डेस्टिनेशन तक जाएगा। सिमिलरली सोर्स 2 भी जाएगा, सोर्स 3 भी जाएगा। इस तरीके से जाते हुए चले जाएंगे। कैसे जा सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कह रहा है कि सर सपोज करो आपके पास सोर्स S1 अवेलेबल है,
S2 अवेलेबल है, S3 अवेलेबल है। डेस्टिनेशन D1 अवेलेबल है बेटा, D2 अवेलेबल है और D3 है। तो सपोज है यार S1 अमूल का दूध यहां पे भी जाएगा, सिंपल सी बात है। हो सकता है मदर डेयरी का दूध यहां पे भी जाए, इस तरीके से हो सकता है, या फिर S1 यहां पे जाए या फिर S3 जाए, जो मतलब मर्जी है यार। S2 यहां पे भी आ सकता है और S3 यहां पे भी, इस तरीके से भी आपका काम बन सकता है। तो यार एक शॉपकीपर क्या अमूल का ही दूध रखेगा? नहीं यार, आपकी कॉलोनी में हर टाइप के दूध, सिंगल टोन, डबल टोन, यार अलग अलग। अब मुझे तो मदर डेयरी का चाहिए, मुझे काउ मिल्क चाहिए, मुझे अमूल चाहिए, मुझे तो यार डेयरी वाला जहां से टोकन वाला दूध है वो चाहिए, नहीं यार मुझे तो तबेले में जाना वहीं पे जाके दूध चाहिए, ठीक है, इस टाइप के। तो अलग अलग टाइप का रिसोर्सेज अलग अलग डेस्टिनेशन पर आपको मिल जाएगा, करेक्ट ना? तो हम लोग क्या निकालते हैं? डेस्टिनेशन है, उसी चीज के ऊपर हम प्रॉफिट निकालते हैं, सारी चीज निकालते हैं, सब कुछ हम लोग फाइंड आउट करेंगे एज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसकी यूनिट कॉस्ट भी लगती है, सब कुछ लगता है, ठीक है। तो होता कैसे है ये वर्क कैसे करता है? सर सिंपली बात है कि ये वर्क कैसे करेगा, तो वर्क करके बताते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपने वर्किंग कंडीशन पूछी है तो मैं आपको वर्क करके ही बताता हूं, ओके। तो मैं होप अगर हम लोग वर्क करेंगे ना, तो यार मुझे लगता है कि पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, करेक्ट ना? देखिए क्या कहता है, सपोज देखिए किस तरीके से कह रहे हैं, देखिए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आप लोग गए किसी के पास, उसने कहा कि सर देखिए इधर मिलेगा आपको सोर्सेज, ये आपके सोर्सेज है, ये सोर्सेज है, ये आपके डेस्टिनेशन है, ये आपकी क्या है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन को डिनोट किया है डी से, और ये आपका एस है, सपोज करो, ठीक है। इधर भी कुछ होंगे सर, इधर यहां पे भी कुछ होगा, यहां पे भी कुछ होगा, सपोज करो इसको मान लीजिए A1, ये मान लीजिए A2, A3, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है जी? आपका B1, B2 और नीचे B3 और लास्ट में B4। अब ये बताइए रो और कॉलम डिवाइड हो गए आपके, तो ये आपका रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, तो कितनी रो है सर? 3 मल्टीप्लाई बाई 4। कितनी है जी? 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो आप इस तरीके से तो लिखते हो ना, दिस इज अ रो और दिस वन इज अ कॉलम। तो आप डिनोट करोगे m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। तो बेटा अगर आपसे कभी भी पूछे मैट्रिक्स बनेगी, दैट इज नोन एज m मल्टीप्लाई बाई n। ये आप लोग, तो m क्या होगा यहाँ पे? m इज नंबर ऑफ सोर्सेज, नंबर ऑफ सोर्सेज, हमारे पास क्या क्या सोर्सेज है, और n क्या होगा जी? नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, नंबर ऑफ डेस्टिनेशन। ये हमारे पास 3-4 चीजें अवेलेबल है। सिंपल सी बात होनी चाहिए, सिंपल सी बात है सर, हमारे पास यही एक चीज है जिसपे हम लोग करते हैं। अब देखिए बीच में क्या लिखा होगा? बीच में लिखा होगा सर यूनिट कॉस्ट। सपोज करो यूनिट कॉस्ट कैसे दिखाई देगा हमें? तो ये ऐसे दिखाई देगा, C11, C12, C13, C14। ये क्या होगा बेटा? C21, C22, C23, C24, C31, C32, C33 और C34, ठीक है। इस तरीके से हर एक प्राइस का कॉस्ट प्राइस है, एक जिसको ट्रांसपोर्ट करना है वो हमारे पास है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब यहां से सिलेक्ट करना है, एक कंडीशन सिलेक्ट करनी है। देखो डेस्टिनेशन है, सोर्सेज है, प्रॉफिट है, जो भी हमारे पास बन के आया, नंबर ऑफ सोर्सेज कॉलम, C1 इज अ कॉस्ट प्राइस, इज अ C1 दीज आर द कॉस्ट, है ना, जो हमारी कॉस्ट लगनी है। फिर इसके बाद हम एक डेस्टिनेशन को असाइन करते हैं। एक डेस्टिनेशन का नाम है बेटा X1, ये XX, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ऑफ ए प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स 1 टू डेस्टिनेशन D1। ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? इस चीज को समझिए, ये क्या कह रहा है जी? X11 ये कहां से बन के आएगा सर? यहां पे बन के आएगा, दिखाता हूं। अगर आपको दिख रहा होगा तो सर ये X11 होगा, कैसे करेंगे बताऊंगा। X12 होगा, X13 होगा जी, X14 होगा। सिमिलरली X21 होगा, X22 लगा लीजिए, X23 और X24। समझ में नहीं आ रहा है सर? सिंपल सी बात है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो समझो इन चीजों को। अब कैसे समझाता हूं, 33 और X34। सर समझ में नहीं आया, अब आप मुझे एक्सप्लेन करके बताओ सर, एक्सप्लेन करके बताओ। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि सर बिल्कुल भी कतई भी समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा कि टेंशन नहीं लेने का, हम लोग हैं ना यार आपके साथ, डोंट वरी। क्या करना है सर?
इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है, समझाता हूं एक बार, बस समझ जाओ आप लोग, फिर देखिए 1 2 और 3, फिर और 3, 1 और 2 और 3, ये बन गया जी। अब ये कैसे, सपोज करो यहां पे लिख दो, यहां पे नहीं लिखना, कॉर्नर में लिखना, कॉर्नर में स्टार्ट करना है, 2 3 5, इसको हटा देते हैं ना, हम एक रो को ऐसे ले लेते हैं एक्स्ट्रा, डोंट वरी, कैसे भी ले लो, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, ऐसे इस तरीके से 3 और डेट्स 1 इज 5, ये 1 ले लो, ये 7 है, ये 3 हो गया जी, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 4 1 7 और ये 2। अब देखो ये हो गया, तो ये कंप्लीटली क्या बन गया जी, ये बन गया डी, ये इधर क्या बन जाएगा जी, ये बनेगा आपका सप्लाई। अब मार्केट में डिमांड कितनी है, वो डिमांड आएगी आपकी इस तरफ, और आप सप्लाई कितना करते हो, सप्लाई आएगा इस तरफ। तो सप्लाई समझो कैसे, सप्लाई आपकी 5 है, 8 है, 7 है, 14 है, डिमांड कितनी है सर, 7 9 18, ये क्या है आपका D1 D2 D3, दिस वन इज सोर्स S1 S2 S3 और S4। अब समझो, अब आराम से, अब देखो एक डेस्टिनेशन है, आपको 2 7 4 इस तरीके से दिया है, तो कहता है कि भाई S1 के पास जो सप्लाई है वो सिर्फ 5 यूनिट है, और उस 5 यूनिट में से या तो वो D1 को देगा, D2 को देगा, या फिर D3 को देगा, ठीक है। बट अब देखो वो क्या कह रहा है कि जो D1 की डिमांड है वो 7 है, D2 की डिमांड 9 है, और D3 की डिमांड है 18 मार्केट में, ठीक है, कंप्लीट डिमांड, मतलब S1 S2 S3 सबको मिला के डिमांड ये है। तो भाई क्या करना है, सबसे पहले रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होनी जरूरी है। क्या कहता है कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई होना जरूरी है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होना जरूरी है। तो ऐड करो, 8 5 13, ठीक है, और 21 13 34, और 17 और ये 16 सर ये भी 34। तो अब हमारी क्या हो गई जी, दोनों चीजें सप्लाई हो गई, इक्वल हो गई है। क्या हो गई बेटा, सर इक्वल हो गई है, सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल है, ठीक है, ये हो गया। तो सर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे असाइन करना है, जिसका कॉस्ट प्राइस 2 7 4 3 3 दे दिया है। अब देखिए क्या कहता है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कम करने के लिए कई सारे मेथड है। क्या कहते हैं जी, सर ट्रांसपोर्ट को कम करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड है जिनसे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर सकते हैं। उसने कहा कि क्या क्या मेथड है, उसने बोला कि मेथड बताइए, पहले ये कॉन्सेप्ट को समझना भी, उसने बोला कि किस तरीके से काम करे। सर ये तो बना दिया, अब क्या यूटिलाइजेशन करे, क्वेश्चन ये पूछ रहे कि कैसे यूटिलाइजेशन करे, बताओ ना। तो उसने कहा कि सर एक तरीका है करने का, उन्होंने कहा कि पहला तरीका क्या है सर, नॉर्थ वेस्ट मेथड से। कौन सा मेथड बेटा, नॉर्थ वेस्ट मेथड से यूज कर सकते हो, या फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड से यूज कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम कॉस्ट मेथड, मिनिमम कॉस्ट मेथड, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तीसरा आपका होता है सर, आप इसको बोल सकते हो वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेट मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड। अभी तो यही 3 मेथड है, इसके अलावा और करेंगे। ये बेसिक फीजिबल मेथड, दीज आर नोन एज बेसिक फीजिबल मेथड। क्या बेटा, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है बेटा। हाँ सर, बताऊंगा सारी चीजें आगे आगे, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ 3 मेथड पढ़ रहे हैं, या इसको बोल लीजिए वैम, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं जी वैम। अब 2 तरीके हैं, 3 तरीके सर, और भी तो है, काफी है। अरे बताऊंगा ना, पहले सुन लो, पहले बेस तो बना लो, फिर सारी चीजें बताऊंगा। तो बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है। एक ने कहा कि सर पहला मेथड तो हम लोग कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट से काम। नॉर्थ वेस्ट कहां मिलेगा सर, आप अगर यार मैप बना लो, अगर मैप बना रहे हो तो सपोज करो दिस वन इज मेरे साइड ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो साउथ है। तो सबसे पहले आप कॉर्नर किस तरफ का पकड़ोगे, ये वाला, दिस इज नोन एज NW, नॉर्थ वेस्ट, ये बन गया जी आपका। और मैं भी इसी डायरेक्शन में बैठा हूं, तो आप समझने की कोशिश करिए।
तो यार आप लोगों की जो क्लासेस होती है ना वो 12 बजे है यार, आया करो क्लासेस में यार। क्लासेस जितना करेगा बाद में देखने का, हाँ मुझे पता है बहुत बच्चे ऑफलाइन देखते हैं, मतलब क्या करते हैं कि सर रिकॉर्डेड हो गई है, ठीक है रखिए आराम से देख लेंगे, क्या करेंगे जी आराम से देख लेंगे, डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है। तो अब क्या होगा सर नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में सबसे बड़ा ये है। अब ये कहता है कि सर दो कॉस्ट प्राइस है 2 रुपए, सप्लाई कितनी करनी है 5, डिमांड कितनी है मार्केट में सर 7, तो सर फिर कैसे करें। तो भाई एक काम करते हैं, तो इसको कितनी सप्लाई चाहिए सर 5 चाहिए, तो एक काम करते हैं ना 5 की 5 इसको ही दे देते हैं, 5 की 5 इसको दे दी, ठीक है। तो इसके पास कितनी बची सर 0 बच गई, डिमांड कितने की थी सर 7 की, तो रिमेनिंग कितनी बच गई बेटा 2 बच गई। तो अब देखिए इसके पास, तो देखो इस वाली सप्लाई में कहीं आएगा कुछ नहीं सर, कुछ नहीं आएगा, इसको कट कर दो, क्योंकि अब तो ये हमारे यूटिलाइजेशन का है ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना कि सप्लाई ही 5 है, सोर्स 1 से सप्लाई 5 ही यूनिट करता है, समझो। अरे भाई मेरे पास 5 यूनिट है, डिमांड आपकी मार्केट में कितनी है मुझे नहीं पता, मेरे पास तो 5 पीसेज रखे, आप दूध लेने गए, आपको 7 थैली दूध लाना था, आप 3 दुकानों पे घूम के आए, तीनों दुकानों पे आपको कुछ नहीं मिला, टोटल 5 मिले, तो आपने जिससे भी मिला उससे ले लिया, तो नॉर्थ वेस्ट मेथड मैंने यूज कर लिया, देखो कॉर्नर में, ठीक है। अब आते हैं सप्लाई 2, कहता है कि जी डिमांड है मेरे पास 8, सप्लाई है 8, ये कह रहा है कि जी नहीं मेरे पास तो ये 2 ही है, मुझे तो अभी 2 की जरूरत है, पहले तो मुझे 2 की जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 2 को लिखूंगा, ये रही डिमांड पूरी करूंगा ना, अभी तो 2 की नीड है ना, तो ये तो 0 बच जाएगा। अब ये कितना बचेगा सर 6 बच जाएगा, तो जो 0 बच गया उसको कट कर दो, इस तरीके से कट कर दो, देखो जो 0 बच रहा है उसको कट करते हुए चले जाओ नीचे की तरफ, देखो बन गया सिंपल। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अब सर देखिए आपके पास सप्लाई 6 है, डिमांड मार्केट में 9 है, तो आप तो सप्लाई 6 ही करोगे ना, बिल्कुल सर 6 ही करेंगे, तो बाकी का बच गया 0, तो ये बच गया जी 0। तो अब यहाँ पे ये कितना था सर, ये तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया सर 3 बच गया। अरे 6 यूज कर लिए ना, अरे यार डिमांड 9 है, 6 हमने यहां से ले लिए, पर यहाँ पे तो माइनस होगा ना क्योंकि डिमांड तो कम हो गई ना भाई, 9 चीज थी 6 खरीद के लेके आ गए, बची कितनी सर 3 बची, सिंपल सी बात है। अब जो यहाँ पे मिनिमम कितना है सर 3, ये तो सर 3 रखेगा, ये बचेगा 4, तो ये तो बच गया लास्ट में आके 0, तो ये तो कंप्लीट हो गया यहां तक खत्म। अब देखिए मार्केट में ये कितना देगा सर, सप्लाई होगी 4, तो 4 के बाद तो ये बच जाएगा 0 और यहाँ पे बच जाएगा 14, तो लास्ट बच गया सर ये यहाँ पे खत्म हो गया। ये कितना बचा सर 14, तो 14 गया तो 0 ये भी हो गया, ये 0 हो गया। तो अब ये आपको बोलते हैं यहाँ पे हो गया जी एलोकेशन, क्या बोलते हैं जी इनका एलोकेशन, समझाऊंगा धीरे धीरे समझेंगे ना। एलोकेशन हो गया, तो अगर आपसे पूछे एलोकेशन तो टोटल कॉस्ट बताइए, तो आपने कहा कि 2 रुपए में मैंने खरीदे 5 प्रोडक्ट, ठीक है, जहां जहां एलोकेशन है 3 रुपए में खरीदे 2 प्रोडक्ट, 3 रुपए में खरीदे मैंने सिमिलर 6 प्रोडक्ट, 4 रुपए में खरीदे हैं 3 प्रोडक्ट, 7 रुपए में खरीदे हैं 4 प्रोडक्ट, और 2 रुपए में खरीदे हैं 14 प्रोडक्ट। बस इसको करना था, जो मुझे मिलता है 102 रुपए, आप देख लीजिए 102 ही मिलेगा क्या, 5 दूनी 10 6 18, 5 दूनी 10 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 28 प्लस में 28, 102 रुपया। तो मुझे इन सभी चीजों के लिए टोटल कॉस्ट मींस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 102 रुपए देना पड़ेगा। कितना पड़ेगा टोटल कॉस्ट बाई नॉर्थ वेस्ट मेथड से, मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा जी बेटा, आपको देना पड़ेगा 102 रुपए, कितना 102 रुपए। क्लियरिटी वाली बात है सर, ठीक है। अब दूसरा मेथड होता है मिनिमम कॉस्ट, सेम कॉन्सेप्ट को करो मिनिमम लीस्ट कॉस्ट है ना, कैसे सोल्व करेंगे आ जाओ। ये बात हुई यहां तक, अब देखो सर समझ में नहीं आया फिर से बताओ, अरे बता रहा हूं ना सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा A to Z, डोंट वरी यार, आप सारी चीजें मैं ही कराऊंगा आपको, डोंट वरी। अगर आप इन सभी चीजों को देख लोगे ना तो यार मजा आ जाएगा, सिर्फ आप पढ़िए और आपको इस तरीके से ही काम करना है जिस तरीके से बता रहा हूं। अब देखिए मिनिमम कॉस्ट, सेम कॉन्सेप्ट को उठा लीजिए, सर ये कितना है 2, ये 3, ये 5, ये 1, ऐसे ही लिखना है 7 3 4 एंड दिस इज 6, 4 1 7 एंड 2, और इधर लिख दो सप्लाई, सप्लाई कितनी थी बेटा 5 8 7 एंड 14, और डिमांड कितनी है मार्केट में सर 7 9 और 18, ये आपकी डिमांड है, ठीक है। चलो और फैला दो यार मार्केट में जितना फैला सकते हो,
सिंपल सी बात है, जितना फैलेगा उतना आपके लिए इंपॉर्टेंस है। मेरे दोस्त है, आपका भाई है, बंधु है, बहन है, यार कोई भी तो हो सकता है ना आपके जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है सब। अब दूसरा मेथड आ गया बेटा लीस्ट कॉस्ट। सिंपल सी बात है, दूसरा मेथड आ गया जी लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट है, ठीक है। अब लीस्ट कॉस्ट को कैसे करेंगे, ये तो सर एक और समस्या आ गई। पहले तो आपने चेक कर लिया, हाँ जी सर मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब इस सिस्टम में बताइए लीस्ट कॉस्ट कौन सी है। उसने कहा कि सर लीस्ट कॉस्ट तो 1 रुपया है। तो मैंने कहा कि 1 रुपए पे आप क्या करिए, यहाँ पे 8 कितनी सप्लाई जाएगी अंदर, 8 जाएगी। बची कितनी सप्लाई, 0। डिमांड कितनी की थी सर, 18 की, तो बच कितने की गई, 10 की। तो अब आप क्या करोगे सर, लीस्ट कॉस्ट तो ये है, उसी लाइन को कट कर दोगे ऐसे, जहां पे भी 0 बने उसको कट करो, ये दोनों मेथड में, ठीक है। अब यहां पे बताइए लीस्ट कॉस्ट कहां पे है सर, 2 है, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, और इसके अलावा सर 1 ये रहा, पहले ये भी है। तो यहाँ पे सप्लाई देखो ये कितना है सर, यहाँ पे है 7, तो 7 कर दो, तो डिमांड हो जाएगी 0, पर आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा सर, 7। तो अब आपका ये भी उड़ गया, ठीक है, इस तरीके से उड़ गया जी, ठीक है। अब बताइए मिनिमम कॉस्ट कितनी सर, 2। तो यहाँ पे भी कितना एलोकेशन होगा बेटा, 7 होगा। तो ये कितना बच जाएगा, 0, और ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा 3, डेट्स बनेगा 3। तो ये कट के आ गया, ये 0 हो गया। आप देखो, और अब मिनिमम कॉस्ट कितनी बच गई बेटा, 4 और 4, 2 4 4 बच रही है। तो आप देखिए सप्लाई यहाँ पे कितनी है, 7, और यहाँ पे सप्लाई कितनी है, 5, डिमांड 9 3। जहां पे सबसे कम है उसी को ही आप एलोकेट कर दो, जो सबसे कम है। तो सर ये 3 है, तो ये 0 बचेगा, और लास्ट में ये बचेगा 2। तो ये भी आपका कट गया ऐसे। अब मिनिमम कॉस्ट कितनी है सर, ये है, कितना है जी सर, 7। तो बचा रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 2, और ये कितना बचा सर, 0। तो ये यहाँ पे कट गया, और लास्ट में कितना बचा सर, 2। 2 को एलोकेट यहाँ पे कर दिया 0, और ये बच गया जी 0। अब यहां से निकलती है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करो कि सर 7 रुपए में बेचे जा रहे हैं 2, प्लस में पेन चेंज कर लीजिए, 4 में 3 को आप सप्लाई कर रहे हो, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टी प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अगर मैं इससे कॉस्ट को निकालता हूं तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 12 प्लस में 8 प्लस में 28 प्लस में 7 और प्लस में 14। ओ माई गॉड, इज 83 रुपीज कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करनी है तो सबसे पहले आप उसको मंगाइए जिसकी कॉस्ट क्या है, सबसे मिनिमम है। क्या है बेटा, सबसे मिनिमम है। तो इसको बोला जाता है लीस्ट कॉस्ट मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको बेटा, लीस्ट कॉस्ट मेथड के नाम से बोला जाता है। तो अब आप इसके बाद करिए 2 क्वेश्चन, मैं भी कराता हूं आपको। क्वेश्चंस तो करेंगे ना, बिना क्वेश्चंस को तो काम चलेगा ही नहीं अपना, और जब तक नहीं चलेगा ना भाई तब तक पढ़ते रहो। चलो स्टार्ट हो जाइए अब, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से करना है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। आप इसको लगाइए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के हिसाब से, करेक्ट ना। चलो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, दोनों से करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एंड मिनिमम कॉस्ट, एंड मिनिमम कॉस्ट, एंड मिनिमम कॉस्ट ऑल्सो, मिनिमम कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है, दोनों से करना है। अब दोनों यहां पे स्क्रीन पे आपकी ये रहे, आप बताइएगा प्लीज, है ना। तो ठीक है, ये कितना है आपका, दिस वन इज 20, आप रेड पेन का यूज करो बीच में, अरे यार क्या हो रहा है, दिस वन इज 20, this one is 30, 50 and that one is 17, 70, 35, 40 and 60, 40, 12, 60 and 25। तो इधर लिख देते हैं हम लोग सप्लाई, और इस तरफ लिख देते हैं डिमांड, और बीच में ये क्या है जी, कॉस्ट और डेस्टिनेशन, है ना। एंड ये कितना है भाई बेटा, इसको कर लो 5, 8, 7 and 15, this one is 7, 10 and 18। अब इसको सोल्व करो, क्या है सबसे पहले क्या चेक करोगे, वो है ना। तो 7 10 17 और ये बन जाएगा 35। सिमिलरली इस तरफ वाला देखो 22 और 13 35। अब इसको सोल्व करो बच्चे, अब इसको सोल्व करके बताइए दो सभी तरीके से, मिनिमम कॉस्ट भी और ये वाला कॉस्ट भी, तो दोनों तरीके से सोल्व करिए बक्के।
ठीक है। और नहीं, पहले देखो जितना बेसिक हम लोग पढ़ सकते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। अरे यार ये नहीं कि सर आधे घंटे में, आधा घंटा ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मैं बोलूँ ना आधा घंटा ये बुक पढ़ लो, थियोरी बुक, नींद आने लगती है। और अगर मैं बोलूँ आधा घंटा फोन चला लो, 2 घंटे हो जाएंगे, उठोगे नहीं, है ना। मैं कहता हूँ कि चलो घूमने चल रहे हैं आधा घंटा, आधे घंटे नहीं, अरे सर आधा घंटा क्या, आधा 15 दिन घुमा लीजिए, आधा महीना घुमाओ। पर बोलूंगा ना तो इसलिए कह रहा हूँ कि आधा घंटा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के लिए भी। तो आप पढ़ना सीखोगे, काम बन जाएगा। चलो स्टार्ट करिए फिर आगे। इस कॉन्सेप्ट को करना है और जितना हो सकता है इजी, ठीक है, नो इश्यूज, करेक्ट ना, ठीक है। और फिर होमवर्क है आपके, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को लगाइए। नहीं तो सैटरडे तो हम क्वेश्चंस लगाते ही है, फ्राइडे सैटरडे। चलो करिए सोल्व। तो सबसे पहले है नॉर्थ वेस्ट, तो आप नॉर्थ वेस्ट समझ गए होंगे, तो बताइए। सप्लाई है 7, डिमांड है 7, तो मैं क्या यूटिलाइज करूंगा सर पहले। तो सर पहले तो डिमांड ही फुलफिल कर लो, तो मुझे तो सर 5 की ही नीड है। अगर 5 की नीड है तो ये बन जाएगा 0, तो ये कितना रिमेनिंग बचेगा सर, 2 बचेगा। जैसे ये 2 बचेगा तो 0 वाली लाइन को क्या कर देंगे सर, कट कर देंगे। तो 0 वाली लाइन जो बनेगी उसको इस तरीके से कट कर दो, इजी मेथड है। नहीं करोगे तो फंस जाओगे, भूल जाओगे ना कि क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट में तो सर 8 डिमांड है, सप्लाई कितनी है सर 2, तो 2 तो हमने सप्लाई कर दी, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। तो ये तो बन गया जी 0, और ये कितनी डिमांड बच गई आपके पास, 6 बच गई मार्केट में, इसको उड़ा दो, ये तो 0, ये खत्म हो गया। अब 35, 10, 6, अब आपके पास सप्लाई है 10, डिमांड है मार्केट में 6, तो आप 6 उठाओगे कि 10 उठाओगे सर, 6 ही तो उठाएंगे ना, तो 6 को उठा लिया, तो ये कितना बच गया 4, और ये रिमेनिंग कितना बच गया बेटा 0, तो ये तो अपना ये नहीं, तो ये कितना बच गया आपका 6 हो गया, ये कितना बच गया आपका सर, ये 0 बच गया, ठीक है। ये मार्केट में कितना था 10 और 6, ये 4 बच गया, ठीक है, करेक्ट ना। अब ये कितना है सर 7, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, और ये बच गया 0, तो पहले 0 वाली लाइन को कट कर दो, और रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया सर 3। अब 3 और 18 में जो सबसे कम है उसको लिखो, सर ये 3 है तो ये तो बन गया 0, तो ये लास्ट में कितना बच गया 15, तो ये कट कर दो, और ये लास्ट में कितना बच गया सर एलोकेशन 15, तो ये 0 बचा, ये 0 बचा, तो पूरी की पूरी टोटल फिल हो गई, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई बेटा, आप कर सकते हो 20 इंटू ये, तो ये बच गया जी 100, प्लस में 30 इंटू 2 60, प्लस में 35 मल्टीप्लाई बाई 6, तो जहां जहां एलोकेशन से उसको लिखते रहो। 35 मल्टीप्लाई बाई 6 210, 40 प्लस ये 160, प्लस में 180, और प्लस में बेटा कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई बाई 15 375, तो 375 ये बन गया। तो टोटल कॉस्ट बता दो यहां से, 375 प्लस में 180 प्लस में 160 प्लस में 210 प्लस में 160, सोल्व करने के बाद आ गया जी 1085। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से काम करता हूं तो मुझे 1085 रुपीज मार्केट में देने होंगे। कितना देना होगा सर, 1085 रुपीज मुझे मार्केट में देना पड़ेगा। अब अगर सेम क्वेश्चंस को मैं मिनिमम कॉस्ट से करता हूं, सेम कॉन्सेप्ट को मिनिमम कॉस्ट से करता हूं, तो करिए सोल्व। ये रहा जी, इस तरीके से सोल्व कर दो एक बार। तो अगर आप इस तरीके से सोल्व करोगे तो क्वेश्चन देख लो 20 30 कॉलम कितने हैं सर, 4 कॉलम है आप अपने पास, है ना। ये 4 कॉलम्स है, 1 2 3, 1 2 एंड 3, तो भाई कॉलम देखिए कितना है, ये बन गया जी 20, ये बन गया जी 70, ये बन गया जी 40, ये बन गया 30 35 एंड 12, ये बन गया जी 50 और 40 एंड 60, ये बन गया जी 70 एंड 17 30 और 25। तो मिनिमम कॉस्ट बाय दी मिनिमम कॉस्ट मेथड से आप लोग करना है। तो इधर लिख देते हैं हम लोग सप्लाई, और एक तरफ लिख देते हैं डिमांड, तो सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई को लिख दे, ये लिख दो 7 और 10 और 18, और डिमांड कितनी है जी 5 8 7 एंड 15। तो बराबर होगा, जब बराबर है सारी चीजें तो अब आप यहां से इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। चलो अब बच्चा पार्टी इस करिए सोल्व। अब एक एक कॉन्सेप्ट को सोल्व करके बताइए। मुझे आंसर पता होना चाहिए आप लोगों का बस।
आप कुछ भी करिए, और देखो जितना ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो तो करिए, और शेयरिंग करना भी मत भूलिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गेट की तैयारी का जो चैनल है उसका लिंक अवेलेबल है, तो गेट की तैयारी का अगर चैनल अवेलेबल है तो आप लोग जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम एज वेल एज यूट्यूब, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट बताइए इस पूरे सिस्टम में सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है? तो एक बच्चे ने बोला कि सर ढूंढो ढूंढो 12 है, 12 है, तो आप यहाँ पे पहले एलोकेशन कर दीजिए 8, तो 8 के नीचे लिख दो 0, और इधर कितना बचेगा 10। तो ये वाली जो 0 लाइन है वो तो कट गई ना पूरी, आप बताइए कटेगी कि नहीं? ये कट गई सर, ठीक है, कंप्लीट। अब इसके बाद सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है सर? 17। तो 17 में जाएंगे सर, ये तो 7 बच गया, ये 0 हो गया, और लास्ट में ये कितना बच गया सर? 8 बच गया। तो ठीक है, तो 17 को हम लोगों ने यहां से इसको उठा दिया है, करेक्ट ना? ठीक है सर। अब मिनिमम कॉस्ट क्या है मार्केट में सर? 25। तो 25 में यहाँ पे कितना चाहिए सर? 25 है, तो डिमांड तो 8 है, 8 लिखा, तो ये कितना बच गया? 2, और ये बच गया जी 0, तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया यहां तक का किस्सा, ठीक है। अब क्या बचा सर? 40 दो चीजें बच रही है, तो बताओ 2 है ना ये, तो आप 2 को एलोकेट यहां पे कर दो फिर, है ना। तो ये तो बचेगा आपके पास 3, और ये बचेगा कितना? 0, तो ये तो बच गया इतना। अब मिनिमम कॉस्ट बताओ कितनी है सर? मिनिमम कॉस्ट है 40, डिमांड कितनी है सर? 7 रुपये, ये 7 है, तो ये कितना बचेगा सर? 3, और ये कितना बचा रिमेनिंग? 0, तो ये तो उड़ गया यहाँ पे बस। अब लास्ट में कितना बच गया सर? 70, तो ये है 3, तो लास्ट में ये 0 बच गया, एंड ये 0 बच गया, तो ये 0 भी 0 बच गया, तो कट गया, किधर से भी काट लो। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट की वैल्यू, तो टोटल कॉस्ट जहां जहां पे एलोकेशन है कि सर 17 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस में 70 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 40 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस में 40 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 12 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस में 25 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसको सोल्व करके एक बार आंसर निकाल दीजिए। प्लस में 70 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 280 प्लस में 80 प्लस में 12 मल्टीप्लाई बाई 8 और प्लस में 25 मल्टीप्लाई बाई 8। देखना सोल्व करके आ रहा होगा बेटा 985 रुपीज। 985 रुपीज इज आंसर। अब आप ये लोग यहां से निकाल सकते हो कितना? मिनिमम कॉस्ट। तो दिस इज योर मिनिमम कॉस्ट। तो अगर आपसे पूछे कोई कि सर नॉर्थ वेस्ट और मिनिमम कॉस्ट में से कौन सा मेथड सबसे इजी है, अगर कभी भी अगर आपसे ये पूछे कॉन्सेप्ट में कि बताओ कि भाई मिन दो में, अगर आपसे पूछे, मैं आपसे पूछता हूं कि सर आपके पास 2 मेथड है, पहला है आपके पास नॉर्थ वेस्ट और दूसरा मेथड है आपके पास मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट कह लीजिए, तो आप कौन सा मेथड सिलेक्ट करोगे इन दोनों में से? तो सिलेक्शन किसका करोगे? तो यही बात आ रही है कि सर सिलेक्शन किसका करें? सर सिलेक्शन एक का ही करेंगे जिसका नाम है मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या कर रहा है? एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एज कंपेयर टू नॉर्थ वेस्ट इज मिनिमम, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज कंपेयर टू नॉर्थ वेस्ट इज मिनिमम। तो अगर आपसे कभी भी पूछे इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करें, तो बोल दो सीधा सर मिनिमम कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे सर? मिनिमम कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे। चलिए इतनी बात क्लियर हुई। अब एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है, अब यहीं से ही बढ़ेंगे आगे। इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एक अलग तरीके से, ठीक है। चलो अब 985 आ गया। अब वो कहता है कि ठीक है सर, अब हम लोग जो सोल्व करने जा रहे हैं, एक थर्ड मेथड जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, क्या सर? वैम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वैम। तो याद रखना फुल फॉर्म भी पूछ लेता है वोगल, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेगा वोगल। एप्रोक्सीमेट मेथड, एप्रोक्सीमेशन मेथड, ये पूछ लेता है। और दूसरा नाम भी याद रखना है, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी, पेनल्टी। तो भाई अगर आपने देखिए यूनिट कॉस्ट पेनल्टी का मतलब क्या है भाई? पेनल्टी लगेगी एक तरीके से। तो वोगल ये कह रहा है कि मिनिमम कॉस्ट, अगर आपने टाइम से मुझसे मेरे पास कुछ भी नहीं पहुंचाया तो मैं तो भाई पेनल्टी लूंगा। क्या कह रहे जी? वो तो भाई मैं तो पेनल्टी लूंगा, इस चीज को समझ लो बस। तो कैसे करेंगे सर ये? तो करते हैं ना नेक्स्ट। तो जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ाया, जो कराया है अभी, उसी को करते हैं ना।
उसी को करते हैं ना ऐसे ही। तो कितना है सर, ये वाला कॉन्सेप्ट है, बस इसको इस तरीके से ही करना, ज्यादा बड़ा मत बनाना, इस वाले पेजेस पे यहीं पे ही काम चल जाए, ठीक है। 1 and 2, 1 2 और 3 and 4। तो सेम क्वेश्चन को करो, क्योंकि क्वेश्चन सेम होना जरूरी है, तभी बात बनेगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को लिखो यहाँ पे, सर इज अ 20, मैंने कहा कि ठीक है, 70 और दिस वन इज अ 40। अब यहां लिखो 30, कॉर्नर्स में लिखा करो इस यूनिट को, है ना, 35, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 12, आप क्वेश्चन को सोल्व करिए, 50 40 60, यहां पे क्या हो गया जी 70, यहां पे 60 और यहां पे 25। सप्लाई एस लिख देता हूं और ये लिख देता हूं डिमांड। और डिमांड कितनी थी भाई, याद करो, 5 8 7 15, 5 8 7 और 15, और ये कितना था 7 10 और 18, ये इस तरीके से था। अब देखना क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना है, सर यूनिट कॉस्ट क्या होता है। तो देखो पहले काम क्या करना है, अगर आप कोई देख रहा है, इसको लिखने की कोशिश बाद में करना, पहले इसको लिख लो, है ना, मेथड भी लिखवा देंगे, डोंट वरी, पहले इसको समझो कि सर क्या कह रहा है यूनिट कॉस्ट में। तो देखो इस रो में दो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, दो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है इनमें, सर उसने कहा कि सर 20 और 70। तो इसको हम क्या करेंगे, दो मिनिमम वैल्यू के बीच का जो गैप होगा 3, उस 3 को लिखेंगे यहां पे ऐसे 3। सिमिलरली इन दोनों के बीच में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है सर, ये 40 माइनस 35 दैट इज 5। इन दोनों में से सर 12 और 15, ये 12 25 में से गया 13। सिमिलरली माइनस यहां पे भी करेंगे, सिमिलरली माइनस यहां पे भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 20। अब यहां पे माइनस करो 30 मिनिमम, लास्ट दो मिनिमम, तो 12 और 30, तो ये बन जाएगा 18 मिनिमम। 40 और 50 दोनों के बीच का वैल्यू कितना है, 10 है। और ये देखो यहां पे 15 और 17 इन दोनों के बीच का वैल्यू है सर 8, ये कह रहे हैं। तो बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि मैं ये क्या करा रहा हूं, अरे मैं हूं इतनी बात समझ में, तो दो का गैप लेना है, तो गैप लेना है, दो उसमें गैप लिया है ना, तो मिनिमम 2, लास्ट मिनिमम 2 वैल्यूज, लास्ट मिनिमम 2 वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, वैल्यूज डिफरेंस, मिनिमम 2 वैल्यूज डिफरेंस, ये बन के आ गया। अब सिस्टम में कौन एंट्री करेगा, ये सबसे बड़ी बात है, सिस्टम में कौन एंट्री करेगा, अब ये देखना है। तो पहले कौन एंट्री करेगा ये बात करते हैं। तो डिमांड जो जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो सिस्टम के अंदर आएगा। तो बताओ सबसे डिफरेंस किसका ज्यादा है सर, 20 का। तो 20 का यहां पे लगा दो एरो ऐसे कि एंट्री कौन करेगा 20। तो 20 में डिमांड कितनी है सर 5 और सप्लाई कितनी है 7, तो यहां पे तो एंट्री कर जाएगा 5 और यहां पे रिमेनिंग कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा। तो ये कितना बच गया आपका, लास्ट में 0 बचा। जैसे ही ये 0 बचा तो ये तो आप लोग कर दो कट यहां से, सिंपल, इतनी बात सिंपल है, ठीक है सर। अब मिनिमम कौन सर, मैक्सिमम कौन है सर 18। अब 18 सर 18, अब फिर से करो माइनस 8 ये। अब इनमें से दो में से मिनिमम कौन है, अब यही कह रहा है कि मिनिमम बताओ कौन है। अब देखो ये यहां पे हो गया एंट्री हो गई। अब कहते हैं कि जी मिनिमम बताओ, तो 30 और 17 सर कौन है सर 13 हो गया। 35 40 सर ये 5 बच गया और 20 15 ये 13 हो गया। अब बताइए सिस्टम में कौन एंट्री करेगा। सो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है सर, डिमांड 18 इसकी वैल्यू है, तो अब सिस्टम के अंदर 18 एंट्री करेगा। तो 18 एंट्री करेगा, कहां पे करेगा सर, ये सबसे बड़ी वैल्यू है सर, कहां पे करेगा ये वैल्यू है सर, इस सिस्टम में जो सबसे मिनिमम होगा, जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी, मैं फिर बोल रहा हूं कॉस्ट मिनिमम होगी वहीं पे ही एंट्री करेगा। तो ये बताओ यहां पे एंट्री किसकी सर, ये मिनिमम, तो ये कितना बचा सर 8, तो मिनिमम को सिलेक्ट करना है 0, तो ये तो बच गया 0, तो ये भी ओवर हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा सर आपका, ये बच गया जी 10। देख लो ये कितना बचा बेटा आपका 10। फिर से ड्रॉ करो, फिर से वही सिस्टम बनाओ, फिर से ऐसे ही करते जाना है, ऐसे ही करते जाना है। तो अब देखो इन दो में से मिनिमम वैल्यू देखो सर, ये कितनी है सर, यहाँ पे तो बन गया 30, ये कितना है सर 33 आ गया। माइनस करो, ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा जी 20 और ये बन के आ गया जी 35। सिमिलरली अब यहां पे देखो ये तो 10 ही बन के आएगा, ये 8 बन के आएगा। अब किसका प्राइस ज्यादा है सर, सर किसका ज्यादा है सर 35 का, इसको एंट्री कराओ अब सिस्टम में, ये तो एंट्री करेगा। अब यहाँ पे एंट्री करेगा तो सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है सर, यहाँ पे सर एक की ही है, वो है आपका 25। 25 और 60 में से मिनिमम कौन है सर 25। कितना एलोकेशन होगा सर इस पे 10 होगा, ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कितनी वैल्यू हो गई 0, तो ये वाली कंडीशन भी खत्म हो गई। ठीक है,
अब फिर से वही काम हो गया, ये हर बार करना है आपको। यूवी जो आपका ये वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड है, ये हर बार ऐसे ही करना है। तो बताओ अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस सर 33, तो लिख लो 33। सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस सर 20, यहां पे सिमिलरली 10, और ये कितना है सर 43। अब कौन एंट्री करेगा सर 43 एंट्री करेगा। और 43 ने एंट्री करी तो मिनिमम वैल्यू कितनी है सर 17, तो ये बन गया 2, तो ये तो 0 हो गया, और ये कितना बचा सर 3, ये तो हो गया काम से ऐसे। अब देखो ये 40 60 और इधर 20, तो अब देखो इधर तो बच जाएगा 20, तो ये बचेगा 60, तो 60 में ही एंट्री होगी, तो ये बचेगा 3, तो 3 बचती बच जाएगा 0, ये बचेगा 7, और लास्ट में ये कितना बच जाएगा 7, तो ये 0 0 और ये 0, तो खत्म हो गया बेटा। मैं फिर से कराऊंगा, डोंट वरी, समझाऊंगा ना, फिर से समझाऊंगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई सर यहाँ पे, तो ये हो गया जी 20 बचे 100, प्लस में 34, प्लस में 280, प्लस में 180, प्लस में 12 8 96 है ना, 12 और 250। अब आप इसको ऐड करोगे, तो ऐड करो एक बार, कितना हो गया सर 100, प्लस में 34, प्लस में 280, प्लस में 180, प्लस में 96, प्लस में 250, सोल्व करने के बाद आ गया बेटा 940 रुपए। मतलब भाई सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन दे रहा है, वैम मेथड दे रहा है। जो पेनल्टी जिस पे लगा रहे हैं ना हम लोग की पेनल्टी लगेगी, भाई पेनल्टी लगती है, वही मेथड है आपका ये। सर समझ में नहीं आया, दोबारा से समझाओ। 940 वाला समझ में नहीं आया सर, आपने कैसे कर दिया, ठीक है, जो अभी पढ़ा उसी पे काम करते हैं। तो सर 940 क्या हुआ, फिर से कॉन्सेप्ट समझाता हूं ना, ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। लो जो हमने प्रीवियसली अभी क्वेश्चंस को करा है उसको दोबारा से सोल्व करते हैं ना, लीजिए फिर से सोल्व करते हैं ना। 1 इधर आ गया, अरे यार सीधा बन जाओ ना, 1 2 और 3 ऐसे, सिमिलरली 1 2 एंड 3, अगर आप लोग इस पे देखेंगे, ठीक है। चलो अब इसके अंदर एंट्री लिखो, सर क्या था 3 3 4 1 है ना, ऐसे लिख लो, इधर ले लो आप लोग वोगल मेथड, 3 3 4 1, इस तरफ ले लो 4 2 4 2 1 5 3 1 5 3 2, और इधर सप्लाई कितनी है बेटा 100 है ना, 100 125, और ये सप्लाई है 75। डिमांड कितनी है मार्केट में 120 80 75 और 25, करेक्ट ना। चलो है ना, किसी तरफ लिख लो, मैं कहता हूं जो करना है। तो पहले क्या करेंगे सर, इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं इनकी वैल्यू अलग तो नहीं, अगर अलग होगी तो फिर कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। तो ऐड करो, तो ये बन के आ जाएगा 300 200 300, ये बन के आ गया जी 300, करेक्ट ना। इस तरीके से आपका मेथड बन गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझे सबसे 2 मिनिमम वैल्यू लेनी है। कितनी 2 मिनिमम वैल्यू लेनी है, 2 सबसे मिनिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए। इस तरीके से इसको बॉक्स बना दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, करेक्ट ना। अब ये कह रहा है कि जी मुझे सबसे 2 मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो कौन कौन है सर 3 और 1, तो सबसे छोटी 2 वैल्यूज है, तो इसको लिख दो 2, यहां पे दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो गया। अब यहां पे बताओ सर 4 2 4 2, तो इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, 2 सबसे छोटी वैल्यू, सर 2 2 है, तो सर 2 2 है, सबसे 2 छोटी वैल्यू सर 2 2 है, तो 2 2 है तो 0 कर लो फिर, है ना। सिमिलरली यहां पे सबसे 2 छोटी वैल्यू सर 1 है, यहां पे देखो 3 और 1, ये 2 बच गया है, 3 और 2 यहां से लो तो ये 1 बच गया है, 4 और 3 1 बच गया है, और 2 और 1 1 बच गया है। तो अब बताइए मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, तो दिस वन इज योर सप्लाई और दिस वन इज योर डिमांड। तो अब आप देखो ये फंस गए यहाँ पे। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, सप्लाई से। सप्लाई की एंट्री कराते हैं सबसे पहले, या किसकी कराई, जिसकी आप बोलो उसकी करा देंगे, ठीक है। इधर से अप्लाई कराना चाहते हो तो इधर से एंट्री करा लो, तो जो भी एंट्री है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब आपको ये सोल्व करना है यहां से, तो 2 1 1 1 इस तरीके से बन के आ रहा है, 120 80 75 25 2, तो 2 1 1 ये बन के आया, 2 0 1 ये बन के आ गया ग्राफ में। अब हमने तो यार पिछली बार ये पढ़ा था, जो मैक्सिमम है उसको एंट्री करा लेते हैं भाई, करा लो सर एंट्री। तो किसको एंट्री कराए, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे भी बन सकता है, दूसरा तरीका भी हो सकता है। देखिए 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि 20 वाले को मैंने एंट्री करा दी, कोई और दूसरा तरीका बन सकता है सर मिनिमम कॉस्ट में। सर देखिए कई तरीके समझा रहा हूं, अगर एक बार आप तरीका समझ गए ना, मैं कह सकता हूं कि जंग जीत गए। सर 2 1 1 ये बताइए किसकी एंट्री कराए, तो सर एक काम करते हैं,
इस दो की एंट्री कराते हैं सिस्टम में। किसकी? इसकी एंट्री करो। सर इसकी कराई कि इसकी कराई? इसकी कराओ, डिमांड के ऊपर है हमारी। तो अब यहां पे बताओ सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है सर? 75। 75 को पुटअप कर दो। जैसे 75 को पुटअप करा, ये तो 0 बन गया है। तो जैसे ये 0 बना, ये तो कट गया यहाँ पे। ये कितना बच गया बेटा यहाँ पे? सर 45 बच गया। करेक्ट ना? चलो अब नेक्स्ट, ये तो आपने एंट्री कराई थी, ठीक है। एंट्री वाला पॉइंट इस तरीके से डिनोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट करता है, ठीक है सर। अब फिर से माइनस करो, ये 2 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये कुछ नहीं बनेगा। ये तो हमारा खत्म हो गया ना, तो आप इसको खत्म लिख सकते हो। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। इधर आओ, 4 में से 3 गया, 1 बचा। 3 में से 2 गया, 1 1 और 1। सर ये बच गया। अब किसकी एंट्री कराए? तो सर इसमें से इस 2 वाले की एंट्री कराते हैं, ठीक है। इस 2 की एंट्री करा दो। तो मिनिमम वैल्यू बताओ सर यहाँ पे। सर ये है 341, तो यहाँ पे भी पुटअप कर सकते हैं सर। हाँ सर ये करिए। तो 25 यहाँ पे पुटअप कर दिया, तो ये बचा कितना सर? 75। तो ये 25 बचा, ये गया, तो ये तो बच गया 0। ये तो एंडिंग होगी यहाँ पे। चलो फिर तीसरी बार आ जाओ इस तरीके से, और नीचे मैं रब कर देता हूं ताकि स्पेस मेरे पास कम है। नीचे को मैं कम कर देता हूं, ठीक है। नीचे कम कर देता हूं, ठीक है। ये खत्म हो गया। तो ये बताओ लास्ट की 3 कितनी है सर? ये 3 है। तो आप इसको क्या लिखोगे सर? 3 3 0। अब यहां पे बच गया 4 2, ये बच गया जी 2। यहां पे आइए, ये बच गया 1, ये बच गया 1 और ये बच गया 0। तो अब एंट्री कौन कर रहा है भाई? ये 2 खतरनाक वाला एंट्री करेगा। तो एंट्री करो। इन मिनिमम वैल्यू में 2 ये है सर, ये रही 2। यहां पे पुटअप कितना करोगे सर? ये 80 पुटअप करा। 80 पुटअप करने पे ये 0 बन गया, तो उसको कट कर दो। ये लास्ट में ये कितना बच गया सर? 45 बच गया, ठीक है। ये 45 बच गया। चलो फिर से अगेन, 4 में से 3 गया, 1 बच गया। 4 में से 4 गए, 0। सिमिलरली इधर 1 है, ये तो कुछ हो गया नहीं, इधर बच गया 0, है ना। अब एंट्री किसी कराए? एक तरफ 1 है, एक तरफ 1 है, दोनों तरफ 1 1 है। तो अगर मैं यहां से देखूं, यहां से देखूं, कोई से को भी एंट्री करा लो, किसी को भी एंट्री करा लो, बेशक इसको एंट्री करा लो यहां से, तो ये तो बच जाएगा 45। ये कितना बनेगा आपका? 45। जैसे ये 45 हुआ, ये तो वैल्यू बन गई 0। बट अगर आप इधर देखोगे तो ये वैल्यू बच गई यहाँ पे 30। कितनी बच गई? 30। तो अब यहां पे देखो, ये बच गया 4, इधर बच गया 4 और इस तरफ बच गया 0। अब यहीं से ही एंट्री होनी है, तो कोई से भी 4 से एंट्री ले लो। तो अगर मैं इस 4 से एंट्री कराता हूं तो मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा? 30। तो 30 को मैंने यहाँ पे एंट्री करा दिया, ये बच गया 0 और ये बच गया जी यहाँ पे 45। तो देखो, तो लास्ट में आपका बच गया ये, दैट इज योर 45। बस कंप्लीट हो गया। तो टोटल कॉस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 45 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई 75 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई 45 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई 75। तो मे बी अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 45 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 120 प्लस में 75 प्लस में 160 प्लस में 45 मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस में 75। अरे 3 मल्टीप्लाई बाई 45, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 45 प्लस में 120 प्लस में 75 है क्या? नहीं, ये तो यहाँ पे एंट्री किसकी? 25 की हुई ना। ये दिस वन इज अ 25, दिस वन इज अ 25, नॉट अ 75, 25 है ये, 25। तो प्लस में 25 प्लस में 160 प्लस में 45 मल्टीप्लाई बाई 4 90, 180 और प्लस में 75, तो 695। तो टोटल कॉस्ट आ गई। क्या पता लगा यहां से? ये कॉन्सेप्ट आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इस तरीके से निकलता है। तो सर हमने 3 मेथड पढ़े। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। 3 मेथड पढ़े हमने, जिसमें नॉर्थ वेस्ट पढ़ा हम लोगों ने, मिनिमम कॉस्ट पढ़ा अपन लोगों ने, मिनिमम कॉस्ट की वैल्यू, और तीसरा पढ़ा हमने वैम। तो अगर मैं देखूं तो मिनिमम कॉस्ट, तो वैम इज प्रोड्यूस, इन तीनों में कंपेयर करता हूं तो अगर एक क्वेश्चन से मैं कर रहा हूं तो वैम हैज मिनिमम कॉस्ट, तो एज कंपेयर टू इतना, तो मिनिमम वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड से इज द आंसर। तो अगर आप कहो तो आप ये कह सकते हो मे बी इज अ फिजिबल, मे बी ऑप्टिमल। तो ये आपका बन सकता है मे बी ऑप्टिमल क्वेश्चन। तो राइट ना, तो दैट वन इज अ ऑप्टिमल क्वेश्चन। अब इस तरीके से हमारे पास 3 मेथड अवेलेबल है। तो नॉर्थ वेस्ट, मिनिमम कॉस्ट एंड वैम,
यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन के आते हैं। तो दीज आर दी गेट, दिस कॉन्सेप्ट फॉर दी गेट, गेट एंड ईएससी, आप कह लीजिए गेट ईएनएससी एंड ऑल्सो फॉर दी ए। तो ये सब प्री एग्जाम के लिए 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो याद रखना जो ये मैं करा रहा हूं ये सिर्फ 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल होता है। तो ये बन जाता है आपका कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट, हलवा कॉन्सेप्ट, जिसको आपको पढ़ना था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब यहीं से कॉन्सेप्ट बनते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक बिल्कुल कहते हैं कि बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन क्या होगा। बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन क्या होगा मेरे भाई, ये आपसे कॉन्सेप्ट में पूछता है हर हाल में। लिखिए, सुनना, इन ए m into n transportation problem, m into n transportation problem, transportation problem. If the total number of allocation, याद रखना, total number of allocation is exactly equal to m plus n minus 1. n plus m माइनस 1 के अगर इक्वल है, इट इज नोन एज बेसिक सॉल्यूशन। क्या? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। देखो दिखाता हूं पीछे। अब देखो m इंटू एन कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ऐड करो ना, 1 2 3 4 5 6 7, अरे यार सॉरी, 3 + 4 7 -1 6। ये कह रहा है कि आपके पास 6 एलोकेशंस होने चाहिए। m, ये क्या कहता है जी, m + n - 1। तो m कितनी है सर, 3 रो, प्लस में कॉलम कितने हैं सर, 4, -1। तो नंबर ऑफ एलोकेशंस की वैल्यू होगी 6। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 आपके एलोकेशंस है। तो कंप्लीटली एलोकेशंस कितने हैं बेटा, 6 एलोकेशंस अवेलेबल है। तो यही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछता है, बताओ कि नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हैं। फॉर्मूला बेस्ड में पूछ लेता है जी, m + n के बराबर है, m + n -1 के बराबर होने जरूरी है। इट इज नोन एज बेसिक फिजिबल रीजन। तो ये कॉन्सेप्ट बनता है। तो अब देखना बेटा, हम लोगों ने इतना पढ़ा, इसके अलावा आपको क्या करना है, आप हमारे चैनल से जुड़िए। कौन सा चैनल सर? गेट की तैयारी, AE की तैयारी एंड सरकारी नौकरी की तैयारी। जहां पे गेट की तैयारी का चैनल ये अवेलेबल है। यहाँ पे चल रहा है आपका इंडस्ट्रियल फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल चल रहा है। यहाँ पे रनिंग कर रहा है जी हमारा प्रोडक्शन, यहाँ पे रन क्या कर रहा है जी, हमारा प्रोडक्शन रन कर रहा है। और ये नॉन टेक्निकल है, सरकारी नौकरी इज नॉन टेक्निकल, जहां पे आपको मिलेगा नॉन टेक्निकल पढ़ने का मौका। तो इंडस्ट्रियल की क्लास होती है 12 PM, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्लासेस होती है 4 PM, और जाके इन चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको टाइम टेबल वगैरह सब मिल जाएगा। और यूट्यूब के इस लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अदरवाइज कमेंट कर लो, काम चल जाएगा। विजिट कर सकते हो इन अवेलेबल्स पे हमें। तो बेल आइकॉन, इस तरीके से आप हमसे आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज यूवी मेथड। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, यूवी मेथड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, यूवी मेथड के बारे में पढ़ेंगे कल, टुमारो 12 PM। तो अकेला यही चलेगा आपका यूवी मेथड। तो यूवी मेथड को पढ़ना ना भूलिए, कल की क्लास में देखते हैं यूवी मेथड क्या होता है। चलिए आज की क्लास फिर यहीं पे ओवर करता हूं। बच्चा पढ़ो और मेहनत करो। ये तीनों मेथड जो पता है ना अलग अलग क्वेश्चन से, तो अगर आपसे पूछे कि बताइए तीनों में से सबसे कॉस्ट किसकी कम होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप बता सकते हो कि सर इजीली तरीके से आपने जो पढ़ा है, पेनल्टी मेथड, वेम मेथड में सबसे मिनिमम कॉस्ट होती है, उससे ज्यादा कॉस्ट अप्लाई करनी पड़ती है आपकी मिनिमम कॉस्ट में, और सबसे ज्यादा कॉस्ट अप्लाई करनी होती है आपका नॉर्थ वेस्ट में। तो तीनों में ये है। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे यूवी मेथड। यूवी मेथड एक टाइम हमारे गेट के एग्जाम में आ चुका है, तो 1 टाइम एक बार गेट में आ चुका है, तो हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ बेटा, पढ़ो मेहनत करो, फिर मिलता हूँ। और हाँ, जो हमारी पेड कोर्सेज की जो क्लासेज होती है, जो पेड कोर्स की क्लास होती है वो होती है आपकी 2:30 PM पे।
तो अभी 2:30 PM है, तो चलो ये हमारा चलता है। चलिए आज क्लास ओवर करता हूँ, पढ़िए। थैंक यू सो मच।